हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हो आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और मेरे साथ साइंस की सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो हमारा नॉन मेटल्स मेटल्स और नॉन मेटल्स वाला चैप्टर चल रहा था, तो उसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। आज हाफ ऑफ द चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया था, अब हाफ अब कर लेते हैं। हम क्या पढ़ रहे थे कि मेटल्स और नॉन मेटल्स को कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ये नॉन मेटल है, ये मेटल है। हमने फिजिकल प्रॉपर्टी तो पढ़ ली थी कि उन्हें देख के, टच करके, फिजिकली हम उनका कैसे पता लगा सकते हैं। हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ की स्टडी कर रहे थे कि किसी के साथ मिक्स होकर के वो किस टाइप की रिएक्शंस बनाते हैं। मेटल्स अलग रिएक्शंस बनाते हैं, नॉन मेटल्स अलग रिएक्शंस बनाते हैं। तो हमने नॉन मेटल की एक केमिकल प्रॉपर्टी भी पढ़ ली थी, रिएक्शन विद ऑक्सीजन। जब मेटल ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है तो मेटल ऑक्साइड बनता है। ठीक है, तो वो बेसिक नेचर का होता है, वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देता है। लेकिन वहीं जब नॉन मेटल बेसिस वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होते हैं तो वो भी नॉन मेटल ऑक्साइड्स बनाते हैं, लेकिन वो एसिडिक नेचर के होते हैं, वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देते हैं। क्लियर था यहाँ तक? अब हम आते हैं सेकंड पे। तो ये हमारी हो गई थी कंप्लीट, रिएक्शन विद ऑक्सीजन। अब हमारा नेक्स्ट है रिएक्शन विद वाटर। रिएक्शन विद वाटर, तो यहाँ पर भी हम सेम दोनों डिफ्रेंशिएशन कर लेते हैं, दोनों को डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। सबसे पहले हम मेटल्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, जब मेटल जो होते हैं वो वाटर के साथ जब रिएक्ट करते हैं, जब मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो क्या बनाते हैं सॉरी, मेटल हाइड्रोक्साइड। मेटल हाइड्रोक्साइड, हाइड्रो का मतलब ही वाटर होता है, हाइड्रो का मतलब क्या होता है? वाटर होता है। तो मेटल जब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो मेटल हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। क्लियर है? मेटल हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। अब जो ये आपका मेटल हाइड्रोक्साइड है, जैसे कुछ मेटल सारे मतलब किसके ऑलमोस्ट ज़्यादातर जनरली वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ मेटल ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, जैसे कि सोडियम हो गया। जैसे सोडियम जो होता है वो कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्ट करता है। किसके साथ? कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्ट कर लेता है। ठीक है, वहीं अगर आपका देखा जाए मैग्नीशियम, जो मैग्नीशियम होता है वो हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करता है, हॉट वाटर के साथ। ठीक है, वहीं आपका कुछ देखा जाए जैसे कि आपका जिंक हो गया, जैसे कि आपका जिंक हो गया, आयरन हो गया, ये स्टीम के साथ जो भाप होती है ना उसके साथ रिएक्शन करते हैं। तो वो भी वाटर का फॉर्म ही ना, तो वो स्टीम के साथ रिएक्शन करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जैसे कि कॉपर हो गया, ठीक है, और जैसे आपका हो गया गोल्ड। देखो गोल्ड कभी भी रिएक्शन नहीं करता है। जैसे कि आपका सिल्वर हो गया, ये नॉन रिएक्टिव मेटल है, मतलब ये रिएक्ट नहीं करते हैं, ये स्टीम के साथ भी रिएक्ट नहीं करते हैं। तो समझ आ गया होगा, मेटल जब वाटर के साथ, जैसे कि मैं एक मेटल का एग्जांपल ले लेती हूँ, जैसे सोडियम। सोडियम का सिंबल होता है Na, सोडियम सिंबल होता है Na। ले लिया, वाटर ले लिया, वाटर का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में, H2O। तो ये क्या बनाएगा? मेटल हाइड्रोक्साइड। क्या बनाएगा? मेटल हाइड्रोक्साइड, NaOH। ये क्या बनाएगा? मेटल हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और प्लस में H2 गैस को रिलीज करेगा। यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन गैस नहीं राइट करी, तो हाइड्रोजन गैस को ये रिलीज करते हैं। ठीक है, मेटल हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, हाइड्रोजन गैस निकलती है। क्लियर? तो NaOH प्लस H2, तो ये क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये बेस होता है। ठीक है, बेस क्या होते हैं? जो रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देते हैं ना। दो टाइप के होते हैं ना, एक एसिड और एक बेस होते हैं। ठीक है, तो ये एक बेस है जिनके साथ OH होता है ना, जिनके साथ OH होता है। ठीक है, OH क्योंकि Na पॉजिटिव होता है, OH नेगेटिव, जिनके साथ OH होता है वो बेस होते हैं। ठीक है, और जैसे वहीं अगर मैं HCl की बात करूं, ये जो H दिख रहा है ना आपको, ये H पॉजिटिव होता है, Cl नेगेटिव। जब ये आयंस में ब्रेक डाउन होते हैं तो ये जो H पॉजिटिव कंटेन करते हैं ये एसिड्स होते हैं। क्लियर? तो ये सोडियम प्लस H2, NaOH प्लस H2। तो
मेटल जब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस को रिलीज करते हैं। तो कुछ जैसे सोडियम हो गया वो कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्ट करता है, लेकिन मैग्नीशियम हो गया वो किसके साथ रिएक्ट करता है, हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है। वहीं अगर जिंक और आयरन की बात की जाए तो वो स्टीम के साथ करते हैं, भाप के साथ। ठीक है, कुछ ऐसे होते हैं जो स्टीम के साथ भी नहीं करते, सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, ये स्टीम के साथ भी नहीं करते हैं रिएक्शन। ठीक है, तो Na प्लस में H2O, सोडियम प्लस वाटर क्या बनाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH प्लस में H2 गैस को ये रिलीज करता है। क्लियर? देखो सोडियम ना बहुत ज्यादा रिएक्टिव मेटल है, बहुत तेजी से ये रिएक्ट करता है एयर के साथ भी और वाटर के साथ भी। एयर के साथ भी बहुत करता है और वाटर के साथ भी करता है। तो इसीलिए सोडियम को किसके अंदर रखा जाता है, वाटर वो आपके केरोसिन के अंदर रखा जाता है। ठीक है, किसके अंदर रखा जाता है सोडियम को, केरोसिन के अंदर, क्योंकि अगर इसको खुला रख दिया ना तो ये वाटर के साथ रिएक्ट कर जाएगा और एयर के साथ भी करता है, ऑक्सीजन के साथ भी ये करता है। ठीक है, तो इसलिए ये मॉइस्चर के साथ, मॉइस्चर मतलब वाटर सॉरी, मॉइस्चर के साथ रिएक्ट ना करे और ये एयर से रिएक्ट ना करे। ठीक है, इसलिए इसको किस में रखा जाता है, केरोसिन में रखा जाता है। समझ आ गया? अब हम नॉन मेटल्स की बात कर लेते हैं। तो हमने मेटल की बात कर ली कि जनरली सारे मेटल ही, कुछ को छोड़ के बस सॉरी, जनरली सारे मेटल ही किसके साथ रिएक्ट करते हैं, आपके वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, कुछ को छोड़ के। कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया और आपका गोल्ड हो गया। ठीक है, अब हम नॉन मेटल्स की बात करते हैं। जो नॉन मेटल होते हैं वो क्या होते हैं, वो वाटर के साथ मतलब कम रिएक्ट करते हैं। ठीक है, जैसे कुछ रिएक्ट कर लेते हैं, जैसे कि आपका हो गया फॉस्फोरस। नॉन मेटल क्या करते हैं, वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, जनरली वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते, बल्कि वो एयर के साथ कर लेते हैं। ठीक है, समझ आ गया? नॉन मेटल वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, ठीक है, और एयर के साथ कर लेते हैं। जैसे कि एयर के साथ तो ये कर लेते हैं लेकिन वाटर के साथ नहीं करते। जैसे एक फॉस्फोरस नॉन मेटल है, फॉस्फोरस एक नॉन मेटल है, वो वाटर के साथ तो रिएक्ट नहीं करता है लेकिन एयर के साथ रिएक्ट करता है बहुत ज्यादा। एक अगर उसको खुला छोड़ दिया ना, मतलब रख दिया ऐसे ही नॉर्मली, ठीक है, तो वो एयर के साथ रिएक्शन करके मतलब आग पकड़ लेता है, कैच फायर। क्या कर लेता है, कैच फायर, आग पकड़ लेता है। ठीक है, तो इसीलिए फास्फोरस को किसके अंदर रखा जाता है, वाटर के साथ। किस में रखा जाता है, वाटर के साथ, क्योंकि ये वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते, इसलिए। समझ आया आपको? तो आपको क्लियर हो गया होगा कि मेटल तो वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं लेकिन नॉन मेटल वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। ये हमारा कंप्लीट हो गया रिएक्शन विद वाटर। अब हम पढ़ते हैं रिएक्शन विद एसिड्स। रिएक्शन विद एसिड्स। अब पहले मेटल्स के बारे में पढ़ लेते हैं। जो मेटल होते हैं वो डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं। अब आप कहोगे डाइल्यूट एसिड क्या होता है? देखो एसिड तो वो होते हैं जिनमें H पॉजिटिव आयन होता है, जिसमें मैंने भी बताया HCl, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। H4 हाइड्रोजन, Cl4 क्लोरीन, तो ये कैसा एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। लेकिन एसिड भी दो टाइप के होते हैं, एसिड भी दो टाइप, जिनमें पानी की मात्रा कम हो उनको डाइल्यूट कहा जाता है, ज्यादा हो, जिनमें पानी की मात्रा ज्यादा हो उनको डाइल्यूट कहा जाता है, और जिनमें पानी की मात्रा कम होती, कंसंट्रेटेड, गाढ़े, उनको बोला जाता है कंसंट्रेटेड एसिड्स। क्लियर? कंसंट्रेटेड एसिड। तो ये जिनके पास H पॉजिटिव आयन होता है वो क्या होते हैं, वो होते हैं एसिड्स। तो मेटल जो होते हैं वो जनरली किसके साथ रिएक्ट करते हैं? जनरली वर्ड क्यों यूज करती हूं मैं, सारे मेटल नहीं करते हैं। जैसे कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, ये रिएक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, तो जो मेटल हो गया वो डाइल्यूट एसिड्स के साथ आपकी रिएक्शन करते हैं और क्या बनाते हैं, सॉल्ट बनाते हैं। सॉल्ट बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस को रिलीज करते हैं, हाइड्रोजन गैस को रिलीज करते हैं। ठीक है, तो आपका मेटल और डाइल्यूट एसिड मिलके क्या बनाते हैं, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस को रिलीज करते हैं। वहीं अगर मैं नॉन मेटल की बात करूं तो जो नॉन मेटल होते हैं वो डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं, कोई रिएक्शन वो नहीं करते हैं। क्लियर? कोई रिएक्शन वो नहीं करते हैं। मेटल
जनरली करते हैं, मतलब सारे नहीं करते। जैसे आपका कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, ठीक है, ये वाले नहीं करते हैं, ठीक है। अच्छा, जो हाइड्रोजन गैस होती है वो निकल रही है, कैसे पता चलेगा? हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है रिएक्शन के अंदर, वो कैसे पता चलेगा? अगर हाइड्रोजन गैस जिस भी ट्यूब में है, जिस भी ट्यूब में रिएक्शन कराई जा रही है, जिस भी टेस्ट ट्यूब में, मान लो यहाँ हाइड्रोजन गैस है, अगर इसके पास एक मैच स्टिक लाई जाए, जो माचिस की तिल्ली होती है मैच स्टिक, उसको लाया जाए अगर इसके पास, तो क्या होता है, एकदम से कैसी साउंड आएगी? पॉप साउंड। कैसी साउंड आएगी आपकी? एकदम से पॉप साउंड, बहुत तेज आवाज आती है, ठीक है। जब हाइड्रोजन गैस बर्न होती है, जलती है ना, जब मैच स्टिक से, माचिस की तिल्ली से, तो बहुत तेज एकदम से पॉप साउंड होती है। तो समझ आ गया, नॉन मेटल डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं और मेटल डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, सॉल्ट बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। क्लियर? सॉल्ट जैसे कि नमक, NaCl, जैसे कि आपका Na, ये क्या था आपका, एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं जब, क्या, मेटल। तो देखो ये एक सोडियम मेटल है, ठीक है, ये HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ठीक है, तो ये क्या बनाएगा, NaCl, ठीक है, प्लस में H2। तो ये तो सोडियम मेटल, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये NaCl क्या हो गया, एक सॉल्ट बन गया, सोडियम क्लोराइड, और ये हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई। क्लियर? तो ये इसकी रिएक्शन हो गई। अच्छा, बेस की बात कर लेते हैं, रिएक्शन विद बेस। रिएक्शन विद बेस, जो मेटल होते हैं ना, जनरली सारे मेटल्स बेस के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, सारे मेटल नहीं करते, ऑल मेटल्स रिएक्ट नहीं करते हैं, कुछ मेटल्स करते हैं, सारे मेटल्स बेस के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। क्लियर? सारे मेटल बेस के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं, लेकिन कुछ करते हैं, और जो करते हैं ना, जैसे जो करते हैं वो क्या बनाते हैं, वो बेस के साथ रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, वही सॉल्ट ही बनाते हैं। ये भी क्या बनाते हैं, सॉल्ट। जैसे वो बना रहा था ना अभी, ये एसिड के साथ रिएक्शन करके वो बना रहे थे, ऐसे ही सॉल्ट के साथ रिएक्ट करते हैं और हाइड्रोजन गैस ही रिलीज करते हैं। क्लियर है आपको? जैसे कि आपका हो गया मैग्नीशियम मेटल, सपोज करते हैं, ठीक है, मैग्नीशियम मेटल अगर आपका इसके साथ, बेस के साथ अगर आपका रिएक्शन करेगा, जैसे सोडियम, जैसे आपका ले लिया मैंने मेटल प्लस में बेस, सॉल्ट, सपोज करते हैं, ये एग्जांपल ले लेते हैं, बेस हो गया आपका NaOH, तो ये क्या बनाएगा, शायद ये नहीं करता है, मैं आपको एग्जांपल बताऊंगी इसका, अभी बताते हैं, ठीक है। तो ये हो गया बेस, रिएक्शन विद बेस, तो मेटल क्योंकि कुछ करते हैं ना, तो उसके बारे में एक स्पेसिफिक एग्जांपल आपको बताना पड़ेगा कि कौन सा करता है, सारे नहीं करते हैं। तो मेटल प्लस में बेस, तो ये बना दिया सॉल्ट प्लस में हाइड्रोजन गैस, सारे नहीं करते हैं। वहीं अगर मैं नॉन मेटल की बात करूं, तो नॉन मेटल भी क्या होता है, नॉन मेटल भी बेस के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं, कुछ करते हैं लेकिन, ठीक है, सारे मतलब जो करते हैं ना वो हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं करते हैं। अगर नॉन मेटल कर भी रहे हैं बेस के साथ रिएक्शन, नॉन मेटल अगर बेस के साथ रिएक्शन कर भी रहे हैं तो वो हाइड्रोजन गैस को रिलीज नहीं करते। सपोज करो नॉन मेटल ने बेस के साथ रिएक्शन करी तो वो केवल सॉल्ट बनाते हैं, वो हाइड्रोजन गैस को रिलीज नहीं करते हैं। क्लियर? वो हाइड्रोजन गैस को रिलीज नहीं करते हैं। क्लियर? और ये है आपका जैसे कि नॉन मेटल प्लस में बेस, सॉल्ट प्लस में हाइड्रोजन गैस, ये हाइड्रोजन गैस। और हाँ, जो रिएक्शन करते भी है ना नॉन मेटल, इनकी रिएक्शन बहुत कॉम्प्लेक्स होती है। कैसी होती है? बहुत कॉम्प्लेक्स, मतलब वो एक स्टेप में ऐसे खत्म नहीं होती कि ये बना दिया बस खत्म हो गया, नहीं, बहुत काफी सारे स्टेप्स में, एक स्टेप ये, एक स्टेप ये, एक स्टेप ये, एक स्टेप, काफी सारे स्टेप्स में होती है उनकी रिएक्शन। क्लियर? अब है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है? इसमें एक बहुत हाई रिएक्टिव मेटल जो होता है वो लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है उसकी जगह से। क्या कर देता है? हाई रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव मेटल को क्या कर देता है? उसकी जगह से डिस्प्लेस कर देता है। सपोज करते हैं जैसे जिंक है ये, ठीक है ना, जिंक को किस में डाला गया है?
जिंक को डाला गया है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में, CuSO4। देखो ये तो जिंक है, Zn ये मेटल है, ये सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट का, ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है। क्या है ये? कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। ठीक है, तो जो आपका ये है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, इसमें से जो एक कॉपर है ना, ये तो कम रिएक्टिव मेटल है और जिंक हाई रिएक्टिव मेटल है। तो जिंक को क्या करेगा? कॉपर को हटा देगा उसकी जगह से, मतलब यहाँ पर ZnSO4 बन जाएगा। इसने कॉपर को इसकी जगह से हटा दिया और जिंक खुद आकर के यहाँ अटैच हो गया। ठीक है, तो ZnSO4 बन गया और Cu को इसने अपनी जगह से हटा दिया। तो एक हाई रिएक्टिव मेटल क्या करता है? लेस रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्यूशन से उसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देता है, हटा देता है। क्लियर? लेकिन ये तो बहुत ज्यादा रिएक्टिव मेटल था। वहीं अगर मैं बात करूं जिंक सल्फेट और कॉपर की, अगर मैं एक ऐसा एग्जांपल लूं, ये है आपका जिंक सल्फेट, ये है आपका जिंक सल्फेट, ठीक है, और ये है आपका कॉपर। अगर मैं ये वाली रिएक्शन लूं, क्लियर है, तो यहां पर नहीं होगा ऐसा। ये जो कॉपर है ये जिंक को नहीं हटा सकता। क्यों? क्योंकि जिंक तो हाई रिएक्टिव मेटल है, ठीक है, कॉपर कम रिएक्टिव है, तो जिंक को कॉपर नहीं हटा सकता है, तो ये रिएक्शन नहीं होगी। समझ आ गया? ये रिएक्शन नहीं होगी। क्लियर है आपको? तो हाई रिएक्टिव मेटल। अच्छा, अब आपके माइंड में आ रहा होगा हमको पता कैसे चलेगा कौन सा हाई रिएक्टिव मेटल है, कौन सा लेस रिएक्टिव मेटल है? तो मैं आपको ना एक सीरीज लर्न करवाने की कोशिश करती हूँ। अगर आप उसको 2-3 बार मतलब सुनोगे तो वो आपको याद हो जाएगी। देखो ध्यान से सुनना। कना कना बेका, कना बेका, कना बेका, मगल जनफी, कना बेका मग अल जन फी, कना बेका मगल जनफी, कना बेका मगल जनफी, नीसन पब है, कना बेका मगल जनफी, नीसन पब है, कू है अग उ, कू है अग उ, कू है अग उ। क्लियर? इसको 2-3 बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगी। कना कना बेका, कना बेका मग अल जन फी, कना बेका मगल जनफी, नीसन पब है, नीसन पब है, कू है, नीसन पब है, कूहग अग उ, कूहग अग उ। इसको मतलब 2-3 बार तो पढ़ना पड़ेगा तभी लर्न होगी, जैसे मुझे लर्न हो गई है। ठीक है, कना बेका मगल जनफी, कना बेका मगल जनफी, कना बेका मगल जनफी, कना बेका मगल जनफी। ठीक है, नीसन पब है कूहग अग उ, नीसन पब है कूहग अग उ। ऐसे आपको 2-3 बार इसको आंखें बंद करके, आइज क्लोज करके तब आपको लर्न करना पड़ेगा, हो जाएगी कंफर्म। तो ये ना ऐसे इनकी रिएक्टिविटी कम होती जा रही है। सबसे ज्यादा पोटेशियम, मैंने भी बताया था ना, ये पोटेशियम का सिंबल है के, ये सोडियम का सिंबल है, ये बेरिलियम है, ये कैल्शियम है, ये मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, जिंक है, आयरन है, निकल है, एसएन ये टिन है, ये पीबी लेड है, एच हाइड्रोजन है, Cu कॉपर है, Hg मरकरी है, Ag सिल्वर है, Au गोल्ड है। ठीक है, सबसे ज्यादा मैंने बताया ना कि सोडियम रिएक्टिव होता है, तो ये रिएक्टिविटी कम होती जा रही है लगातार। सबसे ज्यादा है सोडियम की रिएक्टिविटी होती है। ठीक है, तो ऐसे है, मतलब रिएक्टिविटी सबसे कम इसकी होती है। ऐसे है ये, ऐसे रिएक्टिविटी कम होती जा रही है लगातार। क्लियर? रिएक्टिविटी कम होती जा रही है। ये लेस रिएक्टिव मेटल है, तो रिएक्टिविटी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। रिएक्टिविटी इधर की साइड में क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। ठीक है, तो सबसे कम रिएक्टिव गोल्ड होता है, उसके वो पहनते हैं ना, ज्वेल पहनते हैं, उसकी ज्वेलरी। ठीक है, तो सबसे कम क्या होता है? गोल्ड रिएक्टिव होता है। ठीक है आपको? तो वही अगर अब देखो, यहाँ देखो, मैंने आपको एक अभी क्वेश्चन कराया था, ZnSO4 प्लस में Cu। मैंने कहा था इसकी रिएक्शन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि Zn ज्यादा रिएक्टिव है। तो देखो Zn तो यहाँ पे है,
तो ये रिएक्टिव है, ठीक है, और कॉपर है यहाँ, तो Zn पहले आया ना, Zn पहले आ गया, कॉपर बाद में आ रहा है, मतलब कॉपर कम रिएक्टिव है, रिएक्टिविटी डिक्रीज हो रही है ना, कम होती, तो इसलिए Zn को ये कॉपर डिस्प्लेस नहीं कर सकता। अब मैंने एक एग्जांपल और दिया था आपको, कॉपर सल्फेट प्लस में Zn, तो देखो कॉपर तो कम रिएक्टिव है ना, कॉपर पीछे जा रहा है, कॉपर तो पीछे जा रहा है ना सीरीज में, तो कॉपर कम रिएक्टिव है, जिंक आगे था Zn, तो इसलिए इसने इसको रिप्लेस कर दिया था, ZnSO4 बना दिया था कॉपर। कैसे पता चला था? जब रिएक्शन कराई गई बीकर के अंदर, तो जब पता चला कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन तो ब्लू कलर का होता है, कैसे कलर का होता है? ब्लू कलर का। लेकिन जब थोड़ी देर के बाद देखा गया तो उसने ZnSO4 बनाया, मतलब उस सॉल्यूशन का कलर कलरलेस हो गया, कोई कलर नहीं रहा उसमें, ब्लू कलर हट गया उसका, ठीक है। और वो कॉपर जो था, कॉपर होता है रेड कलर का, और वो जैसे ये बीकर है, इसमें रिएक्शन कराई जा रही है, तो पहले तो इसमें कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन था और जिंक पड़ा हुआ था, तो जब तो इसका कलर ब्लू था, लेकिन कुछ टाइम के बाद जब जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया तो इस सॉल्यूशन का कलर कैसा हो गया? कलरलेस, कोई कलर नहीं रहा इसमें, और कॉपर यहाँ पे नीचे तलहटी में बॉटम में बैठ गया, और कॉपर कैसे कलर का होता है? रेड कलर का। इससे पता चला कि इसने तो कॉपर को हटा दिया उसकी जगह से। क्लियर है? अब हम पढ़ते हैं। अच्छा, मेरा एक एग्जाम्पल अभी रिमेनिंग है, अभी हम एक नेक्स्ट क्लास भी लेंगे, ठीक है, तो उसमें मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करा दूंगी इसके, तो उसमें मैं आपको पर्टिकुलरली बताऊंगी, अभी थोड़ा टाइम कम है, कि कौन कौन से मतलब करते हैं और कौन कौन से नहीं करते हैं। क्लियर? तो यूजेस ऑफ मेटल्स एंड यूजेस ऑफ ये वाला रह गया था ना थोड़ा सा, एक आध 2-3 एग्जाम्पल देके बताऊंगी कि ये वाला करता है, ये वाला नहीं करता है। अभी बस थोड़ा सा टॉपिक को कंप्लीट कर लेते हैं, नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी आपको। यूजेस ऑफ मेटल, यूजेस ऑफ नॉन मेटल। देखो मेटल आपको पता है, कॉपर हो गया, इलेक्ट्रिक वायर्स बनाने में यूज होता है, जो लाइट के कनेक्शन के लिए वायर्स बनाई जाती हैं, ठीक है। वहीं सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, एजी सिल्वर होता है, एयू गोल्ड होता है, ये ज्वेलरी बनाने में यूज होते हैं। आपने देखा है सिल्वर जो एल्यूमिनियम होता है, एल्यूमिनियम जो होता है उसकी फॉइल्स बनती हैं टॉफीज को पैक करने के लिए, मेडिसिन्स को पैक करने के लिए, ठीक है, तो उसकी फॉइल बनती है सिल्वर की। और क्या होता है? जिंक जो होता है, जिंक वो आयरन के को गैल्वेनाइज करता है, ठीक है। क्यों गैल्वेनाइज? मतलब आयरन आपको पता है ना, रस्ट लग जाती है उसमें, जंग लग जाता है, तो इसलिए जिंक को ना गैल्वेनाइज किया जाता है, जिंक की परत चढ़ाई जाती है आयरन के ऊपर ताकि इसको जंग ना लगे, और उसको क्या बोलते हैं? गैल्वेनाइजिंग, गैल्वेनाइजिंग। क्लियर है आपको? ठीक है, इसको बोलते हैं गैल्वेनाइजिंग। और भी काफी सारे यूज हैं, जैसे कि आपका हो गया सोडियम हो गया, सोडियम तो बहुत ज्यादा रिएक्टिव मेटल होता है। और जिंक आपने मरकरी जो होता है, मरकरी थर्मामीटर्स में यूज होता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा टेम्परेचर सेंसिटिव होता है, वो टेम्परेचर बता देता है फीवर वगैरह में, ठीक है ना। और आयरन, लोहे का तो आपको पता ही कितना सारा यूज है, नेल बनाने में, खूंटी, जितने भी पुल बनाए जाते हैं, ब्रिज, कंस्ट्रक्शन, जितना भी वर्क होता है, घरों में भी लोहा यूज होता है, ठीक है। और आपने क्या देखा है? कॉपर मेटल आपको पता ही चल गया। और जो आयरन, कॉपर और एल्यूमिनियम, कॉपर और एल्यूमिनियम के तो बर्तन भी देखिए ना घरों में, आयरन के भी, लोहे की कढ़ाई देखी है, कॉपर के बर्तन, तांबे के, एल्यूमिनियम के बर्तन भी होते हैं घरों में, कुकिंग यूटेंसिल्स और फूड, और आपके बहुत सारे वाटर बॉयलर्स बनते हैं। वहीं अगर मैं नॉन मेटल्स के यूजेस की बात करूं तो सबसे पहले तो ऑक्सीजन एक नॉन मेटल है। ऑक्सीजन पता है आपको ब्रीथिंग में यूज होती है, प्लांट भी ब्रीथिंग में उसको निकालते हैं और एनिमल्स उसको लेते हैं, इनहेल करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो ऑक्सीजन यूज होती है। उसके बाद आपका आयोडीन जो होता है, आयोडीन भी क्या है? एक नॉन मेटल। मैंने बताया था ना, आयोडीन एक अपवाद है, वैसे तो नॉन मेटल में लशर नहीं होती है, चमक नहीं होती है, लेकिन आयोडीन एक ऐसा एक्सेप्शन है जिसमें चमक होती है। तो आयोडीन का एक पर्पल कलर का सॉल्यूशन बनता है। आयोडीन का कैसा बनता है? एक पर्पल कलर का सॉल्यूशन बनता है, और वो सॉल्यूशन वाउंड्स पे एंटीसेप्टिक का यूज करता है, घाव पे, अगर घाव पे वो दवाई की तरह यूज किया जाता है, वाउंड्स पे एंटीसेप्टिक का यूज करता है, के काम में आता है। क्लोरीन वाटर को प्योरीफाई करता है, क्लोरीन पानी की टंकियों में डाला जाता है ना, ताकि वाटर के अंदर जितने भी इंसेक्ट, जो भी बैक्टीरिया वगैरह जो भी ग्रो हो गए हैं वो डेड हो जाएं,
नाइट्रोजन आपको पता है फर्टिलाइजर का यूज करता है, खेतों में डाला जाता है ना, यूरिया, फर्टिलाइजर, वो नाइट्रोजन, ये सब डाले जाते हैं पोषक तत्वों की कमी को पूरा करने के लिए। और नाइट्रोजन जब जो डिब्बे बंद खाने आते हैं ना, जो डिब्बे बंद फूड आइटम आते हैं, उनमें नाइट्रोजन डाला जाता है ताकि फूड फ्रेश रहे, ताकि फूड खराब ना हो इन डिब्बों के अंदर। और जैसे सल्फर और फास्फोरस हो गए, वो सल्फर और फास्फोरस, सल्फर हो गया, ठीक है, फास्फोरस हो गया, ये कहाँ यूज किए जाते हैं? ये क्रैकर्स बनाने में, जहाँ पटाखे वगैरह बनते हैं ना, पटाखे जो क्रैकर्स बनते हैं कंपनियों में, फैक्ट्रीज में, वहाँ ये यूज किए जाते हैं सल्फर और फास्फोरस। कार्बन जो होता है, कार्बन के से और भी काफी सारी चीजें बनती हैं। कार्बन से जैसे चारकोल बनता है, कोक बनती है, पीने वाली कोक नहीं, ये ईंधन होता है, फ्यूल, ठीक है, चारकोल, कोक, कोल, ये सब कार्बन से ही बनते हैं, तो ये ईंधन के रूप में यूज किए जाते हैं, एज अ फ्यूल यूज किए जाते हैं ये, ठीक है। तो आपको समझ आ गया होगा। चैनल को प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और जो एग्जाम्पल्स की मैं बात कर रही थी और कुछ क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।